नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं। चैप्टर 2 के हैं, न्यू एनसीईआरटी के। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिड, बेसेस एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए इसमें एमसीक्यूज भी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर जो है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कॉजेज द कलर चेंज इन द लिटमस पेपर। अब देखिए लिटमस पेपर में जो कलर चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? तो टेम्परेचर की वजह से नहीं होगा, लाइट की वजह से भी नहीं होगा, किसकी वजह से होगा? नेचर ऑफ सब्सटेंस की वजह से होगा। आपको पता होगा लिटमस पेपर मान लीजिए रेड कलर का है और उसको बेस में डाला गया तो उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए लिटमस पेपर ब्लू कलर का है, ठीक है, और उसको एसिड में डाला गया तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका नेचर बेसिक होगा। तो विनेगर जो है, विनेगर अगर आप देखेंगे एसिडिक है, लेमन जूस भी एसिडिक होता है, टैमरिंड वाटर जो होगा ये भी एसिडिक होगा क्योंकि टार्टारिक एसिड होता है टैमरिंड में। ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन जो है बेकिंग सोडा, ये क्या होता है? ये बेसिक नेचर का होता है, ये एक बेस है। थर्ड में कहा गया विच ग्रुप ऑफ सब्सटेंस डज नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर कलर। अब लिटमस पेपर का जो भी कलर है वो एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, ये किस में होगा? तो ए बी सी ग्रुप, कौन सा ग्रुप होगा इसमें? तो देखिए ए जो है एसिड की बात करी गई है, ठीक है, बी जो है बेस की बात करी गई है, और सी जो है वो सॉल्ट की या न्यूट्रल सब्सटेंस की बात करी गई है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस में ही ऐसा होता है कि कलर में कोई चेंज नहीं होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो न्यूट्रल आप फिलहाल याद रखिएगा, एबीसी से याद करने से अच्छा है, क्योंकि बुक में एबीसी दिया था इसलिए हम लोग यहाँ पर एबीसी ले आए हैं। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो लिटमस होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल का मतलब हो गया नेचर से मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो किस चीज से मिलेगा? तो रोज से नहीं मिलेगा, बीटरूट से भी नहीं मिलेगा, लाइकेन से मिलेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और लाइकेन होता क्या है? लाइकेन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि तुम मुझे कुछ दो मैं तुमको कुछ दूंगा, ऐसा रिलेशनशिप होता है किसके साथ में? एल्गे और फंगस के साथ में। ठीक है, एल्गे और फंजाई के बीच में क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसमें? लाइकेन में। फिफ्थ में आते हैं, व्हाट डज रेड लिटमस पेपर टर्न्ड ब्लू इंडिकेट। अब देखिए रेड लिटमस जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? जो सोल्यूशन है वो कैसा है? बेसिक है। अभी हमने आपको ये चीज बताई भी थी। विच एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड। टैमरिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्टारिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो ऑरेंज हो, ठीक है, चाहे वो नींबू हो, सब में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड को सिरका भी कहा जाता है। ऑक्सैलिक एसिड, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है। ठीक है, किस चीज में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। सेवेंथ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सब्सटेंस। तो न्यूट्रल इनमें से कौन सा है? विनेगर हो गया एसिडिक, सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है, बी ऑप्शन सही है। सोप क्या हो जाएगा? सोप सोल्यूशन बेसिक है। लेमन जूस भी कैसा है? एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हाट इज लेमन लाइम वाटर मेड ऑफ। तो लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर किसका बना होता है? ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लाइम वाटर जो है वो, देखिए लाइम अगर पूछा जाए, क्विक लाइम आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि क्विक लाइम क्या होता है, तो क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और जब लाइम वाटर होता है तो लाइम वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड में क्या ऐड कर दिया जाता है? वाटर। ठीक है, तो क्या बन जाता है? लाइम वाटर बन जाता है। लाइम वाटर का अगर फॉर्मूला पूछा था तो CaOH का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है लाइम वाटर का। नाइन्थ पे आते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर। तो इनमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है? तो लिटमस नेचुरल है, रेड कैबेज भी नेचुरल है, रोज पेटल एक्सट्रैक्ट भी नेचुरल है, मिथाइल ऑरेंज जो है ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। कैसा है? आर्टिफिशियल है, इसका मतलब इसको लैब में प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, टेंथ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट सार एंड इज एसिडिक। तो देखिए सार टेस्ट होता है, खट्टा होता है और वो एसिडिक होता है, इनमें से कौन सा ऐसा है? तो सोप बेसिक है, गलत हो जाएगा। विनेगर जो है वो इसमें बिल्कुल सही है। तो विनेगर अगर देखा जाए खट्टा होता है और साथ ही साथ ये एसिडिक नेचर का होता है, ये एसिड है एक तरीके का, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है इसमें। व्हाट इज द नेचर ऑफ वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन का नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। अगले पे आते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन रेड लिटमस इज डिप्ड इन विनेगर। अब देखिए रेड लिटमस को किस में डाला गया? विनेगर में। विनेगर कैसा था? एसिडिक था। ठीक है,
तो ये क्या रहेगा, देखिए विनेगर जो है एसिड था और रेड लिटमस आपको पता है एसिड में कैसा कलर रहता है, रेड ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमेन्स रेड विल बी द करेक्ट आंसर। 13 में आइए, विच ऑफ दीज इज एडिबल एसिडिक सब्सटेंस, तो कौन सा एडिबल मतलब खाने योग्य है जिसको खाया जा सकता है और एसिडिक है। वॉशिंग पाउडर बेसिक होता है, खा भी नहीं सकते। लेमन जूस जो है यही बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। 14 क्या कह रहा है, विच कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन इन मोस्ट बेसेस, तो ज्यादातर बेस में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो सब में कॉमन होती है, तो सार टेस्ट तो नहीं होगा। सोपी टच बिल्कुल सही है, तो जितने भी बेस होंगे उनका टच कैसा होगा, थोड़ा सा सोप की तरह होता है, सोपी टच होता है, तो यहाँ पर 14 में बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 पे आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। अब एसिड बेस इंडिकेटर का यूज क्या होता है, सब्सटेंस को क्लीन करने के लिए नहीं, कुक फूड करने के लिए नहीं, टू डिटेक्ट एसिडिटी या बेसिडिटी, ये बिल्कुल सही है कि चेक करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए हम लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। व्हाट कलर रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न इनटू एसिडिक सॉल्यूशन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है कि रेड रोज कलर का एक्सट्रैक्ट है, उसका कलर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, तो एसिडिक में उसका कलर क्या रहता है, रेड ही रहता है। लेकिन बेस में क्या हो जाता है, उसका कलर बेस में ग्रीन हो जाता है, याद रखिएगा। तो व्हाट इज द, देखिए अगले में ही दे भी दिया गया है कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट था और उसका कलर बेस में क्या हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ टर्मरिक पेपर, अब देखिए टर्मरिक जो है वो भी एक इंडिकेटर है, आपको बताना है टर्मरिक का जो कलर है वो ओरिजिनल कलर क्या होता है टर्मरिक पेपर का, तो येलो होता है, तो सबको पता ही होगा, जिसको हल्दी कहते हैं। अगले में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल टर्न टर्मरिक पेपर रेड। अब टर्मरिक हल्दी लीजिएगा, हल्दी में थोड़ा सा आप क्या करिएगा, साबुन डाल दीजिएगा, साबुन का थोड़ा झाग डाल दीजिएगा, तो आप देखेंगे वो रेड कलर का हो जाएगा। तो सोप सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पर सही रखेंगे क्योंकि ये बेस में कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, तो 19th में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20th क्वेश्चन में आते हैं, विच काइंड ऑफ इंडिकेटर इज टर्मरिक। अब टर्मरिक कैसा इंडिकेटर है आपको यहाँ पर बताना है, तो टर्मरिक क्योंकि नेचर से ऑब्टेन हो रहा है तो ये नेचुरल इंडिकेटर होगा। विच सब्सटेंस कैन बी यूज टू राइट ऑन टर्मरिक स्टेन्ड पेपर लाइक अश्विन डेड, तो देखिए अश्विन एक बच्चा है जो बुक में जिसके बारे में जिक्र किया गया है और पूछा गया है कौन सा सब्सटेंस यूज कर रहा है टर्मरिक स्टेन्ड पेपर पे लिखने के लिए, तो कौन सा सब्सटेंस यूज करेगा, तो बेस यूज करेगा, मतलब बेकिंग सोडा यूज करेगा। ठीक है, तभी उस पे लिख पाएगा। What happens when tamarind water is added to onion absorbed strip, देखिए आपको बताना है टैमरिंड वाटर जो होता है, पहले तो याद रखिएगा एसिडिक होता है ये, और क्योंकि एसिडिक है तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे अनियन एब्जॉर्ब्ड स्ट्रिप पे, तो इसमें इसके स्मेल में अगर आप देखेंगे तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो एसिड में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्मेल में चेंजेस आते हैं और इससे हम लोग को पता चल जाता है कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो इसमें से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पूछा गया है कौन सा है, तो अभी हमने देखा था अनियन में स्मेल में चेंज आ रहा था, ठीक है, एसिड में सेम रह रहा था, बेस में चेंज आएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहेंगे। व्हाट इज फॉर्म्ड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, ठीक है, और क्या बनाता है, वाटर बनाता है, तो इस रिएक्शन को ही क्या बुलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सॉल्ट और वाटर बनेगा। व्हाट कलर डज रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न इन एसिडिक सोल्यूशन, अब देखिए एसिडिक सोल्यूशन में वही सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ने देखा था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेड होगा, ये देख चुके थे इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी अब देखेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन सब आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th है, व्हाट हैपेंस टू टर्मरिक पेपर व्हेन अ बेसिक सोल्यूशन इज एडेड, तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, येलो था, येलो से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है बेस में। अब यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है, पूछा गया है जिसमें कलर चेंज नहीं होगा लिटमस पेपर या रोज एक्सट्रैक्ट में, तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ दीज कैन एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर, तो एसिड बेस इंडिकेटर की तरह किसको यूज किया जा सकता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्ट को नहीं यूज कर सकते, शुगर को भी नहीं, रेड हिबिस्कस को यूज कर सकते हैं, तो ये एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है। 30th पे आते हैं, व्हाट डू वी कॉल सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर बेस्ड ऑन एसिडिक और बेसिक नेचर, के हिसाब से कलर कौन चेंज करता है, तो इसको इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है,
विच सब्सटेंस कैन न्यूट्रलाइज फॉर्मिक एसिड फ्रॉम एन आंट बाइट। अब देखिए न्यूट्रलाइज करना है, फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बेस को ऐड करना पड़ेगा। तो बेस इसमें क्या है, तो लेमन जूस तो नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सोप भी बेस होता है और साथ ही साथ बेकिंग सोडा भी बेस होता है। तो बेटर क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड के हम लोग बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा बेस होता है। इन विच टाइप ऑफ सॉइल डू हाइड्रेंजिया फ्लावर टर्न्स ब्लू। अब देखिए हाइड्रेंजिया जो फ्लावर है ये ब्लू किस सॉल्यूशन में हो जाएगा या किस सॉइल में हो जाएगा, तो एसिडिक सॉइल में ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का इंडिकेटर है हाइड्रेंजिया फ्लावर, याद रखिएगा इसके बारे में। What color does turmeric remain in acidic और न्यूट्रल सोल्यूशन। अब एसिडिक सोल्यूशन है या न्यूट्रल सोल्यूशन है तो टर्मरिक का कलर येलो था तो येलो ही बना रहता है, केवल बेस में उसका कलर रेड हो जाता है। What is the result of an acid reacting with a base, तो बताया तभी हमने सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात है सॉल्ट वाटर और हीट भी दे दिया गया है, तो बेटर ये है कि सॉल्ट वाटर ना लगाया जाए, सॉल्ट वाटर और हीट लगाया जाए, ये ज्यादा अच्छा आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए एक्सोथर्मिक का मतलब होता है यहाँ पर हीट रिलीज होती है, पूरा लिख देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर हीट क्या होगी, रिलीज होती है, तो इसीलिए यहाँ पर हीट बनती है। लास्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेटर इज अनियन। तो अनियन कैसा इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, भी हम लोग देखा था पहला क्वेश्चन। चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाई डिड द पेपर शो द मैसेज वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस व्हेन स्प्रेड। अब देखिए जो पेपर था वो बिल्कुल सादा सा था, और अगर आप लोग ने चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो उसमें दिया है पेपर बिल्कुल सादा सा था, लेकिन उसके ऊपर जब स्प्रे किया गया तो उसमें क्या लिख के आया, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें इनविजिबल एसिड या बेसिक इंक यूज करी गई थी। ठीक है, लेकिन जब उसके ऊपर एक इंडिकेटर डाला गया है, कह सकते हैं अपोजिट चीज डाली गई, तो उसमें कलर में चेंज आ गया। ठीक है, तो केमिकल का खेल है पूरा, कि जो हमने इंडिकेटर्स देखे थे वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एक के साथ रिएक्ट नहीं करते लेकिन दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब रिएक्ट किया उसने तो उसने दिखा दिया कि वो कुछ उसमें लिखा हुआ था। What are the three groups in which substances were classified based on the litmus test? तो लिटमस टेस्ट के हिसाब से ग्रुप ए एसिडिक होता है, बताया था अभी हमने आपको। ये ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। ग्रुप बी होता है जिसको बेसिक सब्सटेंस कहते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। और सी सब्सटेंस जो होता है वो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, इसमें लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, Why are substances like lemon juice and vinegar called acid? अब इनको एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें नेचुरल एसिड्स होते हैं, जैसे जूस लेमन जूस में साइट्रिक एसिड होगा, विनेगर में एसिटिक एसिड होगा। ये और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में भी कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए देखिए दो प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी तो हो गई कि नेचुरल एसिड पाया जाता है, और दूसरा क्या करता है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इनको एसिडिक बोला जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज रब्ड बिटवीन फिंगर्स। अब देखिए बेकिंग सोडा को जब फिंगर्स के बीच में रब किया जाता है तो क्या देखने को मिलता है, तो अभी हमने आपको बताया था जो भी बेस होते हैं उनका थोड़ा सा टच जो होता है वो सोपी होता है। ठीक है, तो ये स्लिपरी टच फील होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये इसलिए होगा क्योंकि इनका नेचर कैसा है, बेसिक है। जो भी बेस होते हैं उनका नेचर थोड़ा सा स्लिपरी या सोपी होता है, सोप की तरह होता है। हाउ कैन रेड रोज पेटल बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। अब रेड रोज पेटल जो है इनको एसिड बेस इंडिकेटर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये आप लोग घर में भी वैसे कर सकते हैं कि रेड रोज लीजिएगा, उसके पेटल्स लीजिएगा और उनको गर्म पानी में क्या करिएगा, थोड़ी देर के लिए उबालिएगा, रखिएगा। ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट कलर विच कैन देन बी एडेड टू दी सब्सटेंस। और जो मतलब एक तरीके से निकलेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसमें सब्सटेंस ऐड करेंगे तो आपको कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे एसिड या बेस में। ठीक है, व्हाट डू सब्सटेंसेस ग्रुप सी इंडिकेट। तो ग्रुप सी में भी हमने देखा था न्यूट्रल सब्सटेंसेस थे और उनका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है रेड या ब्लू लिटमस पेपर पे। व्हाट इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, क्या होता है, तो एसिड बेस इंडिकेटर जो है एक सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर क्या करते हैं, चेंज करते हैं व्हेन एडेड टू एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं सॉल्यूशन का नेचर क्या है। Why should we not taste substances in science experiments। अब देखिए हम लोग को साइंस एक्सपेरिमेंट करते समय सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है।
ठीक है, डेंजरस हो सकता है। मान लीजिए एसिड है, उसको टेस्ट कर लिया तो आपके टेस्ट बड्स जल सकते हैं, तो बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं जो भी एसिड्स होते हैं खासकर। नेम द 3 एडिबल एसिड्स, तो 3 एडिबल एसिड कौन कौन से होते हैं? तो साइट्रिक एसिड होता है, लेमन में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड में मतलब दही में पाया जाएगा, विनेगर होता है, उसमें एसिडिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो विनेगर में याद रखिएगा एसिटिक एसिड पाया जाता है। हाउ इज नेचुरल लिटमस ऑब्टेन्ड एंड व्हाट फॉर्म्स इट इज यूज्ड, कैसे ऑब्टेन होता है नेचुरल लिटमस? तो ये लाइकेन से ऑब्टेन होता है, विच इज यूज्ड इन सोल्यूशन। तो ये लिटमस का सोल्यूशन भी आपको देखने को मिल सकता है और लिटमस पेपर भी देखने को मिल सकता है, 2 कलर का, रेड या ब्लू कलर का। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज अ रेड रोज एक्सट्रैक्ट वर्क एज एन इंडिकेटर, तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट में हमने देखा था कि इसमें भी वही होता है कि जब इसको ऐड किया जाता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में, तो यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं और वो चेंजेस जो होते हैं वो लिटमस की तरह ही होते हैं। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेसिक सब्सटेंस, अब बेसिक सब्सटेंस जो है उसका टेस्ट क्या होगा? ठीक है, तो बेसिक है तो उसका टेस्ट कड़वा होता है, बिटर होता है। जैसे आप साबुन को लीजिए और साबुन को थोड़ा सा बहुत जरा सा टेस्ट करके खाइएगा ना, नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे तो बड़ा कड़वा सा लगता है, लेकिन इसका टच कैसा होता है? स्लिपरी टच होता है। 13 पे आते हैं। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग इंडिकेटर्स फ्रॉम रोज पेटल्स, अब देखिए रोज पेटल्स के अगर आप रोज पेटल से अगर आप इंडिकेटर बना रहे हैं तो कौन सा आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो पहला तो ये है कि फॉलन पेटल्स को ही यूज़ किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसको धोया जाए, हॉट वाटर जब कर रहे हैं तो बड़ा सावधानी पूर्वक करें, जल सकता है कोई बच्चा। ठीक है, तो एडल्ट का सुपरविजन इसमें ज़रूरी होता है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ग्रो सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन देयर नेचर, अब देखिए सब्सटेंसेस को ग्रो क्यों करना चाहिए बेस्ड ऑन देयर नेचर, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ग्रुप क्यों करना चाहिए, ग्रो नहीं ग्रुप। ग्रुप मतलब अलग अलग नेचर के अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, कोई एसिडिक होगा, कोई बेसिक होगा, कोई न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है पहला तो हम लोग को इसका केमिकल बिहेवियर पता चल सके, दूसरा पता चल सके सेफ्टी है यूज, मतलब उसको सेफली यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं, और तीसरी बात क्या है कि कैसे रिएक्ट करेगा दूसरे सब्सटेंस के साथ, ये भी हम लोग को पता चल जाएगा। व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मैन मेड सब्सटेंसेस होते हैं, या ये कह सकते हैं मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम लोग एसिड या बेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोप्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है, ये दोनों के दोनों कैसे इंडिकेटर्स हैं? नेचुरल इंडिकेटर नहीं होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, मतलब लैब में प्रिपेयर किए गए हैं। व्हाट चेंजेस टू द रोज रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन एसिडिक सोल्यूशन, तो शेड रेड ही रहेगा, रेड रोज एक्सट्रैक्ट है और एसिड में देखा गया तो उसका कलर रेड ही रहता है। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन बेसिक, तो बेसिक में क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। अगले पे आते हैं। व्हाट डज इट इंडिकेट इफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड रोज, अब देखिए अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा रेड रोज एक्सट्रैक्ट का, अगर कलर नहीं चेंज हो रहा है तो याद रखिएगा तीनों बातें, एसिड में रेड ही कलर रहता है, बेस में कैसा कलर हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, और न्यूट्रल में जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नो चेंज। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कैन टर्मरिक पेपर डिटेक्ट एसिडिक सब्सटेंसेस, तो एसिडिक सब्सटेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि जो टर्मरिक है उसका कलर येलो रहता है, और एसिडिक सब्सटेंस अगर आप उसमें पुट करते हैं तो उसका कलर येलो का येलो ही बना रहता है। व्हाट कलर डज टर्मरिक पेपर टर्न व्हेन बेसिक सब्सटेंसेस एडेड, अब देखिए बेसिक सब्सटेंस ऐड अगर कर दिया गया टर्मरिक पे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। वाई वॉज बेकिंग सोडा यूज्ड एज रेड ऑन रेड आंट वाइट, देखिए लाल चींटी ने या मधुमक्खी ने जब काट लिया होता है तो क्या करते हैं? उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि जब रेड आंट बाइट करती है तो वो एक एसिड छोड़ती है जिसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड, और वो बड़ा जलन करता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डाला जाता है? इस पे बेस डाला जाता है, और वो बेस क्या है? बेकिंग सोडा है। ठीक है, 22 पे आते हैं। व्हाट हैपेंस इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? तो एसिड जो होता है बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, हीट रिलीज होती है, तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। व्हाट चेंज अकर व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू लेमन जूस कंटेनिंग ब्लू लिटमस, अब देखिए लाइम वाटर है और इसको ऐड कर दिया गया किसमें? लेमन जूस में, जिसमें ब्लू लिटमस था। तो देखिए लाइम वाटर है, लाइम वाटर कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है, और लेमन जूस कैसा था? एसिडिक था।
जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। तो यही आप चाहें तो लिख सकते हैं, या जो नीचे लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं। हाउ कैन गार्डनर चेंज द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर। अब देखिए हाइड्रेंजिया फ्लावर जो होते हैं उनके कलर कैसे चेंज हो जाते हैं, बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ सॉइल। तो सॉइल का नेचर जब चेंज होगा तो हाइड्रेंजिया फ्लावर का कलर भी चेंज हो जाएगा। एसिडिक सॉइल अगर है तो ये किस कलर के हो जाते हैं, ब्लू कलर के, और बेसिक में इनका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है या रेड हो जाते हैं। तो मतलब जो सॉइल की नेचर होती है उस हिसाब से इनका कलर चेंज हो जाता है। वाई इज टर्मरिक कॉल्ड गोल्डन स्पाइस। तो गोल्डन स्पाइस क्यों कहते हैं टर्मरिक को, मतलब हल्दी को। तो पहली चीज तो येलो कलर होता है और उसको खाने पीने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में भी यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए इसको गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। What is the purpose of using red rose extract in the experiment। देखिए रेड रोज एक्सट्रैक्ट को क्यों यूज़ किया गया, तो इसका यूज़ यही है कि ये डिटेक्ट कर सकता है, ये इंडिकेटर की तरह काम करता है और ये डिटेक्ट कर सकता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक था या बेसिक था। आगे बढ़ते हैं। आर द सैंपल्स दैट टर्न ब्लू लिटमस रेड रीड द सेम दोज टर्निंग रेड रोज एक्सट्रैक्ट रेड। अब देखिए ब्लू लिटमस जैसे क्या करता है, ब्लू मतलब ऐसे कुछ सैंपल हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पूछा गया है कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट में भी यही सेम चीज़ होगी, तो बिल्कुल सेम चीज़ होगी। ठीक है, कि यहाँ पर एसिडिक जो है वो जब उसको टेस्ट किया गया था एसिड को, तो ब्लू से रेड में चेंज हो गया था लिटमस का कलर। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होगा कि ये ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट भी। What conclusion can be drawn if a substance does not change the color of indicator। अब देखिए कलर ही नहीं चेंज हुआ तो इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, कैन टर्मरिक पेपर भी यूज टू टेस्ट एसिड एंड बेस बोथ। नहीं, दोनों को नहीं टेस्ट कर सकते हैं, केवल किसको टेस्ट कर सकते हैं, बेस को, क्योंकि बेस में ही कलर चेंज होता है और रेड कलर का हो जाता है टर्मरिक, जो कि पहले येलो कलर का था। एसिड में कलर वही बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। अभी एक दो और बचे हुए, देख लेते हैं कितने। 35 क्वेश्चंस हैं, चलिए तो यहाँ पर 3 4 5 क्वेश्चन और बचेंगे। What does change in color and odor when onion treated paper is exposed to base indicate। देखिए बेस में डाला गया अनियन पेपर को, तो ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, तो इसकी खुशबू से, इसकी गंध से पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। व्हाट हैपेंस इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बता ही दिया था, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, बस याद रखिएगा हीट भी रिलीज होती है। व्हाट रेमेडी इज यूज्ड, आंट बाइट में कौन सी रेमेडी यूज हो जाती है, तो बताया था फॉर्मिक एसिड वो छोड़ देता है तो उसके ऊपर बेकिंग सोडा को लगाना पड़ता है। ठीक है, हाउ कैन द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर बी ऑल्टर्ड, बताया था अभी हमने आपको कि सॉइल की हम लोग क्या करते हैं, नेचर को कन्वर्ट चेंज कर देते हैं। बेसिक नेचर में अलग कलर का दिखाई पड़ेगा, एसिडिक नेचर में हाइड्रेंजिया फ्लावर का कलर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अश्विन का जो क्रिएटिव यूज है टर्मरिक पेपर को दिया गया है, जो हमने आपको बताया था वही है। गिव एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फ्रॉम डेली लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल पूछा गया है। तो न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल आप एक और भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा जब एसिडिटी हो जाती है पेट में, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए एंटा एसिड खाते हैं। एंटा एसिड खाते हैं, एंटा एसिड में क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, जिसको इनो भी आप जानते होंगे। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई और एग्जांपल पता है डेली लाइफ से रिलेटेड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के अपने दोस्तों को बता सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे, इसके अलावा और भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हम लोग लगातार बनाएंगे। फर्स्ट चैप्टर का बन चुका है, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।